हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय चैनल जीएस बाय एपी सर। पिछले टर्म पे हम लोग क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 3.4 यानी एलिमिनेशन मेथड डिस्कस किया जा रहा था पुरानी बुक से। न्यू बुक में ये 3.3 है और लास्ट एक्सरसाइज है आपका। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट तक मैंने बता दिया था और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड डिस्कस करते हैं। कह रहा है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एड ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी 3 गुनी है सोनू की। तो एज पहले मान लेते हैं, लेटस नूरी एज एक्स मान लेते हैं। नूरी का एज क्या मान लेते हैं? एक्स। सोनू का एज क्या मान लेते हैं? सोनू एज वाई। तो 5 साल पहले यानी ये हो जाएगा नूरी x-5 और ये हो जाएगा y-5। कह रहा है नूरी 3 गुनी है सोनू की। तो सोनू में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो नूरी के बराबर होगा ना, क्योंकि बीच में इक्वल करना है। आप अगर नूरी में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सोनू के कभी इक्वल नहीं होगा। ये उसकी 3 गुनी है तो उसके में 3 मल्टीप्लाई करना होगा तब जाके ये इसके बराबर होगा। अब क्या बन जाएगा? x-5 3y-15। अभी क्वेश्चन बना लीजिए। x-3y तो -15 + 5 तो x-3y इक्वल टू हो जाएगा -10। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक है। सेकंड कंडीशन में कह रहा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सेकंड कंडीशन क्या है? 10 years लेटर। 10 years लेटर मतलब 10 साल बाद। तो x + 10 ये कितना हो जाएगा? y + 10। ये इसकी दुगनी हो जाएगी। 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? इसमें, तभी तो जाके बराबर होगा। फिर वही इक्वेशन बना लो, x + 10 = 2y + 20 यानी x - 2y = कितना हो जाएगा? 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बस अब काम बन गया। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो। x - 3y = -10, x - 2y = 10। सॉल्व कर लो। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों 1 1 है। घटा दो तो माइनस प्लस माइनस ये खत्म, प्लस माइनस तो -y = हो जाएगा -20 तो y = 20। ये एज किसकी हो गई? आपकी सोनू की। सोनू की एज कितनी हो गई? 20। अब किसी में भी पुटअप कर दो। पहले में यूज इन 1, पहले में पुटअप करते हैं। तो पहला इक्वेशन है x - 3y = -10 तो x - 3 20 = -10। यहाँ से क्या हो जाएगा? x = -10 + 60 तो x = कितना हो जाएगा? 50। ये हो गया दूसरे का, नूरी का। ठीक, सिंपल सॉल्यूशन। मैंने हमेशा बोला है थ्योरी क्वेश्चंस में केवल इक्वेशन बनाना ही मायने रखता है। अगर आप इक्वेशन बना लेते हैं तो वो क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही ईजी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। एज वाले क्वेश्चंस वैसे भी थोड़े टफ ही होते हैं, लेकिन जब आप उसको लगातार प्रैक्टिस में करिएगा तो वही क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा। बस ट्रिक यहाँ एक ही पॉइंट रहता है और वो ये होता है कि ये उसकी अगर दुगनी है तो 2 का मल्टीप्लाई किया किस में जाए। तो जिसका एज बाबू कम रहता है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तभी वो जाके दूसरे के एज के इक्वल हो पाएगा ना। अगर आप उसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो वो कभी इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल करने के लिए इस तरह का कंडीशन लगाना पड़ता है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा अलग और थोड़ा टफ है। क्या कह रहा है? सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबरों का सम क्या है? 9। तो नंबर भी मान लें, नंबर भी x एंड y। नंबर क्या मान लेते हैं? x एंड नंबर भी x एंड y। इन दोनों का सम कितना है? 9। तो x + y = 9। ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक, नंबर x y हमने माना, इन दोनों का सम कितना है? 9 है। अब ध्यान से देखो आगे क्या कह रहा है। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। यानी इस नंबर का 9 गुना दुगना होगा अगर इस नंबर के रिवर्स को ऐड कर दिया जाए। तो नंबर क्या है? एक्स वाई। अगर इन्हें हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 10x + y, क्योंकि आपको पता है नंबर होता है यक्स वाई। तो यक्स तुम्हारे 10th के पोजीशन पे होता है और y तुम्हारे यूनिट के पोजीशन पे। इन दोनों को अलग करेंगे तो क्या करते हैं? 10x + y। जैसे 21 है तो 20 हमको हम कैसे लिखते हैं? 20 + 1 लिखते हैं ना, यानी 20 ये तुम्हारा 10th में चला जाता है। ऐसे ही x y है तो x तुम्हारा किस में चला जाएगा? 10th में। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? 10y + x। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? 10y + x। यानी 10x + y था तो इसका रिवर्स 10y + x ही हो जाएगा ना।
कह रहा है ये 9 टाइम्स हो जाएगा, ये 9 अगर कर दिया जाए तो ये दुगना हो जाता है, तो 9 रिवर्स में उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं, 9 रिवर्स में मल्टीप्लाई होगा और दुगना किस में होगा, ओरिजिनल नंबर में। ठीक, यही बस इसमें ट्विस्ट है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे हर हाल में आपको। नंबर हमने माना एक्स वाई, दोनों नंबरों का सम 9 दे दिया, फिर कह रहा है 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर। अगर ये नंबर 9 गुना हो जाता है, अगर दूसरे रिवर्स करने के नंबर को दुगना कर दिया जाए तब, तो हमेशा उल्टा मल्टीप्लाई होता है। अगर ये 9 गुना हो जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई, अगर ये दुगना हो जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई। बस अब सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा 20x + 2y, इधर हो जाएगा 19y + 9x। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20x - 9x, ये हो जाएगा 90y - 2y, ये हो जाएगा 11x। इसको इधर लाते हैं तो ये 88 हो गया, इधर आके 88y = 0। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास था, इक्वेशन नंबर 2 अब आपको मिल गया। अब सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन लिख लो, x + y = 9 और दूसरा मिल गया 11x - 88y = 0। ये 1 है, ये 2 है। x का कोएफिशिएंट 11 तो इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, 1 है तो कोई मतलब ही नहीं। 11x + 11y = 99 और ये 11x - 88y = 0। सब घटा दीजिए, ये ख़त्म। 8 × 9 8 × 9, इधर 99 y, तो y = क्या हो जाएगा 99/99, यानी हो जाएगी वैल्यू 1। ये क्या होगा y, यानी यूनिट डिजिट वाला नंबर क्या है 1 है। अब निकाल लो, x + y = 9 है, तो x = क्या हो जाएगा 9 - y, यानी 9x - 1 = 8। नंबर क्या हो जाएगा 81, यानी x की वैल्यू 8 आ गई और दोनों मिला के क्या हो जाएंगे 81। यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट था, ट्विस्ट इस बात को लेके था जो ये 9 टाइम्स वाला दिया था, तो इसी को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले तो वो सिंपल बोला कि जो नंबर्स हैं उन नंबरों का सम 9 है, तो मैंने नंबर एक्स वाई मान लिया, तो उन दोनों का सम x + y = 9 कर लिया। दूसरे में क्या कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर। अगर इस नंबर का 9 गुना कर दिया जाए तो ये दुगना हो जाता है इसके रिवर्स आर्डर में किए गए नंबर का। तो हमेशा बोलता हूँ अगर ये उसका दुगना है तो दुगना हमेशा छोटे वाले मल्टीप्लाई करना होता है। ये 9 गुना हो जाता है तो 9 का मल्टीप्लाई किस में करना होगा, अपोजिट वाले में। और वो दुगना हो जाता है तो दुगने का मल्टीप्लाई खुद में करना होगा। और ये दोनों इक्वल करने के लिए इस तरह की चीज़ें की, वहाँ से इक्वेशन सॉल्व किया, इक्वेशन 2 बन गया, फिर एलिमिनेशन मेथड के द्वारा उसको यूज़ कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट था, थोड़ा टफ था, थोड़ा अलग था। इसमें 4th और 5th पार्ट बचे हुए हैं। 4th और 5th पार्ट आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करिएगा क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनते जरूर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।